चेन्नई में दो दोस्त रहा करते थे, एक का नाम नंदिनी और दूसरे का नाम वेत्रीमारन। ये दोनों बचपन के दोस्त थे। अक्सर दोस्तों में कुछ लड़ाई झगड़ा भी होता है, कई बार एक दूसरे से मुंह फुला लेते हैं, बातचीत होती नहीं, बंद होती है। ऐसा हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन फिर दोस्त दोस्त होते हैं, पलट कर एक दूसरे के सामने आ ही जाते हैं, तमाम जो गिले शिकवे हैं दूर हो जाते हैं। तो नंदिनी और जो वेत्रीमारन है, इनके बीच में भी कई बार मनमुटाव होता, झगड़ा होता है, लेकिन फिर आपस में एक हो जाते। इत्तेफाक से अभी 3 दिन पहले 24 दिसंबर को नंदिनी का बर्थडे था। अब उससे पहले कुछ झगड़ा हुआ, वेत्रीमारन से उसकी बातचीत बंद थी। अचानक 23 दिसंबर को वेत्रीमारन नंदिनी को फ़ोन करता है और कहता है कि चलो लड़ाई झगड़ा ख़त्म करते हैं, तुम्हारा बर्थडे है तो कल मिलते हैं, कल हम लोग साथ रहते हैं और तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाता हूँ और उसके साथ ही मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ गिफ्ट दूंगा। नंदिनी को भी लगता है दोस्ती में लड़ाई कितना लंबा खींचें, चलो वो खुश हो जाती है और इस बात पे और खुश होती है कि उसे सरप्राइज़ गिफ्ट मिलने वाला है। वो कहती है ठीक है, मैं तैयार हूँ। 24 दिसंबर की तारीख आती है। वादे के मुताबिक नंदिनी तैयार थी। जो वेत्रीमारन है वो अपनी कार लेकर नंदिनी के पास पहुंचता उसे लेने के लिए। अच्छा, नंदिनी जो है वो एक चेन्नई की आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वेत्रीमारन एक आईटी कंपनी में वो भी काम करता है, दोनों अच्छे पोस्ट में, ठीक ठाक सैलरी, पढ़े लिखे लोग। तो नंदिनी को पिक करता है वेत्रीमारन और फिर अपने साथ चेन्नई में पहले इधर बीच पे कहीं और घुमाता है, फिर उसके बाद मॉल ले जाता है। जो नंदिनी की पसंदीदा चीज़ें हैं वो उसकी शॉपिंग कराता है, उसे कपड़े दिलाता है, फिर दोनों लंच करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। इसके बाद फिर वो उसको कहीं और मार्केट में ले जाता है, वहाँ से भी उसकी पसंद की चीज़ें दिलाता है और बार बार एक चीज़ कहता है कि तुम्हारा सरप्राइज़ गिफ्ट जो है वो आखिर में। इसके बाद शाम हो जाती है, कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, कुछ नेक काम भी करते हैं। तो उसको किसी अनाथ आलय में ले जाता है, अनाथालय जो वहाँ बच्चे थे गरीब, तो वहाँ पे नंदिनी के बर्थडे की वजह से वो उन बच्चों को कुछ गिफ्ट देते हैं अनाथालय में जाकर, और ये काम वेत्रीमारन ही करता है। नंदिनी भी खुश हो जाती है कि देखो उसका दोस्त उसका कितना ख्याल रख रहा है। अब शाम लगभग होने को है। नंदिनी बीच में कई बार पूछती भी कि सरप्राइज़ गिफ्ट भी दे दो, कहता उसके लिए इंतज़ार करो। अब शाम होने वाली है, नंदिनी को घर भी वापस लौटना है। उसने कहा गिफ्ट, उसने कहा चलो देते हैं। दोनों कार में बैठते हैं। इसके बाद करीब शाम के 7:15 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था। गाड़ी चल पड़ती है, लेकिन गाड़ी का रुख उस तरफ नहीं था जहां नंदिनी रहती थी, बल्कि गाड़ी किसी और डायरेक्शन में दौड़ रही थी। नंदिनी को लगता है कि शायद इस सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट के लिए कहीं और जाना है। अब गाड़ी थोड़ा सा शहर के बाहर निकल जाती है। इसके बाद एक सुनसान जगह पर गाड़ी रुकती है। उस सुनसान जगह पर एक टूटा फूटा या ये कहे कि अंडर कंस्ट्रक्शन एक मकान था। उस मकान के आसपास कोई शख्स नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा। वेत्रीमारन गाड़ी से उतरता है, नंदिनी को कहता उतरो, आओ, अब सरप्राइज गिफ्ट देने का वक्त आ गया। दोस्त और दोस्त से मिलने वाले उस सरप्राइज गिफ्ट को हासिल करने के लिए नंदिनी भी काफ़ी बेचैन थी। तो वो वेत्रीमारन के कहने के मुताबिक कार से उतरती है। उसके बाद वो उस अंडर कंस्ट्रक्शन घर के अंदर उसे ले जाता हाथ पकड़कर। वहाँ पे एक कोई मुंडे टाइप की कोई चीज़ होगी, वहाँ कहता है कि तुम बैठ जाओ। बैठाने के बाद कहता है कि ये जो सरप्राइज गिफ्ट है इसको देने की कुछ शर्तें हैं। नंदिनी कहती है मुझे मंजूर है। कहता पहले अपनी आंखें बंद करो। नंदिनी आंखें बंद कर लेती है। कहता नहीं, तुम बीच में चीटिंग कर सकती हो, इसलिए तुम्हारी आंखों पे मैं पट्टी बांधूंगा। वो अपना रुमाल निकालता है और नंदिनी की आंखों पे रुमाल बांध देता है। नंदिनी कहती कोई बात नहीं, गिफ्ट दो। फिर वो कहता नहीं, तुम आंखें नहीं, तुम फिर हाथ से और ये सारी चीज़ों से पता कर लोगे गिफ्ट क्या है, तुम्हें जो तुम्हारे हाथ भी बांधने हैं। नंदिनी खुशी खुशी अपने दोनों हाथ आगे कर देती है। आंखों पर पट्टी चढ़ चुकी थी।
जब वो हाथ आगे बढ़ती है तो अचानक उसे लगता है कि कोई चेन जैसी चीज़ उसके हाथों से टकरा रही। उसके दोनों हाथ अब जंजीर से बन चुके थे और उस जंजीर पे एक ताला लगा दिया गया। अब नंदिनी बेचैन, लेकिन अब भी वो अपने दोस्त की दोस्ती पर फख्र और कह रही है अब गिफ्ट दे ही दो, इतना क्यों इंतज़ार करा रहे हो। कहता नहीं तुम फिर खड़ी होकर भागने लगोगी गिफ्ट को देखकर खुशी में। तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ तुम बैठ कर उसी हिसाब से देखो, फिर मैं एक एक करके जब तुम नॉर्मल हो जाओगी तो फिर सारी चीज़ें खोल दूँगा, तो तुम्हारे पैर भी बांधूंगा। नंदिनी फिर खुशी खुशी तैयार हो जाती है। थोड़ी देर के बाद उसे पैर में भी एहसास होता है कि कोई चीज़ लिपट रही है, वो भी एक जंजीर थी। अब दोनों पैर को करीब लाकर जंजीर से बांधने के बाद उसमें भी वो ताला लगा देता है। अब नंदिनी बैठी हुई है, उसकी आंखों पर पट्टी है, दोनों हाथ आगे की तरफ यूं और उसमें जंजीर और ताला लगा हुआ है। दोनों पैर ज़मीन पर हैं और दोनों पैरों के भी जंजीर से बांधा जा चुका और ताला लगा हुआ है। तो एक तरह से अब नंदिनी बेबस है, न वो खड़ी होकर चल सकती है, न अपने हाथ से कुछ छू सकती है और न सामने कुछ देख सकती है। जब ये सब कुछ हो गया तो नंदिनी कहा कि मुझे लेट हो रहा, अब घर भी जाना है, बहुत हुआ, चलो अब तुम मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट दो। और ये सारी चीज़ें करते हुए बार बार वेत्रीमारन ये भी कह रहा है कि तुम्हारा बर्थडे है और ऐसा सरप्राइज़ गिफ्ट तुम्हें कभी किसी ने नहीं दिया होगा जो मैं आज देने जा रहा हूँ। और नंदिनी का जोश या एक्साइटमेंट एक तरह से बढ़ता जा रहा है। ये सब कुछ हो गया, अब वो सिर्फ गिफ्ट का इंतज़ार कर रही है। उसे लग रहा है कि अब वेत्रीमारन को गिफ्ट देगा और उसकी आंखों की पट्टी खुलेगी, हाथों की जंजीर खुलेगी, पैरों की जंजीर खुलेगी और वो गिफ्ट लेगी और फिर दोनों घर जाएंगे। लेकिन तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि जैसे उसके सर से नीचे धीरे धीरे कुछ पानी टपक रहा है। तभी उसने स्मेल किया, उसे लगा कि ये पेट्रोल या शायद मिट्टी का तेल है। वो अचानक घबरा गई, बोली ये क्या है। वेत्रीमारन कुछ भी नहीं कह रहा। धीरे धीरे वो, या जो भी, चूंकि वो देख नहीं रही कि सामने कौन है, उसके पूरे बदन को पेट्रोल या फिर केरोसिन ऑयल से एक तरह से नहला दिया गया। अब इससे पहले कि नंदिनी कुछ समझ पाती, कुछ कह पाती, वो चीख रही है कि क्या कर रहे हो, ये क्या है, ये क्या है। तब तक एक आग, माचिस की तीली या लाइटर, उससे शोला निकलता है और उस पेट्रोल या फिर केरोसिन ऑयल से भीगी नंदिनी के जिस्म पर वो शोला डाल दिया जाता है। देखते ही देखते अचानक आग की लौ पकड़ लेती है और अब नंदिनी जिंदा जल रही है। वो बेतहाशा अब चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन वो सुनसान इलाका कोई सुनने वाला नहीं। और वो बार बार कह रही है वेत्रीमारन मुझे बचाओ, वेत्रीमारन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं। जब आग की लपटें तेज़ होने लगी और अब नंदिनी अपनी पूरी ताकत से चीखने लगी खुद को आखिरी वक्त तक बचाने के लिए, तब वेत्रीमारन को लगा कि शायद कुछ लोग उसकी चीख सुनकर इधर आ जाएंगे। वो घबरा गया। वो वहाँ से फौरन दौड़ता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और निकल जाता है। उसके निकलते ही इत्तेफाक की बात है कि कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे हैं और गुजर रहे हैं। अचानक उन्हें एक लड़की की चीख की आवाज़ सुनाई देती है एक सन्नाटे में। वो सब परेशान देखते हैं आसपास, तो वही एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर। वो हिम्मत दिखाते हैं, जाते हैं, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। देखती हैं कि एक लड़की जिसके दोनों हाथ पैर में जंजीर है, बुरी तरह से आग ने उसको घेर रखा है और वो लगातार चीख रही है, रो रही है, बचाने की मदद कर रही है। किसी तरह वो लोग हिम्मत दिखाते हैं, कुछ कपड़े बाकी चीज़ें डालते हैं और आग पर काबू पा लेते हैं। लेकिन अब तक नंदी बहुत जल चुकी थी। इसी बीच में उनमें से एक लोकल पुलिस को फ़ोन करता है। फ़ौरन पुलिस की टीम मौके पर आ जाती है। नंदी को फिर पुलिस अपने साथ अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में उसका इलाज शुरू होता है। नंदिनी अभी होश में थी। पुलिस अब उससे फिर भी पूछती है कि आपका कोई फैमिली, कोई ये बताएं किसी को, कोई नंबर, कोई शख्स जिसको बुलाया जा सके। नंदिनी सिर्फ एक नाम लेती है और एक नंबर बोलती है। कहती है मेरा दोस्त है वेत्रीमारन, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए,
सबको पता चल जाएगा। पुलिस नंबर लेती है, वेत्रिमारन को फ़ोन करती है, बताती है कि मैं इधर से, पुलिस इस हॉस्पिटल से। वेत्रिमारन एक फ़ोन पर ये सुन करके सामने से पुलिस से घबरा जाता है, लेकिन तभी पुलिस वाला कहता है कि एक लेडी है जिनको किसी ने जलाने की कोशिश की, वो अस्पताल में है, और अभी उन्होंने, जब हमने पूछा कोई आपका परिवार का या कोई दोस्त, तो उन्होंने आपका नंबर दिया, तो वो यहाँ एडमिट हैं, आप आ जाइए उनको देखने के लिए। वेत्रिमारन कहता है जी मैं उनका दोस्त हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद वेत्रिमारन उस पुलिस के बताए अस्पताल में पहुँच जाता है। वहाँ जाता है, पुलिस वाले उससे पूछते हैं, अब चूँकि वो बहुत ज़्यादा जली हुई है तो वो बिल्कुल आईसीयू के बंद वार्ड जो होता है उसमें है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं, बताता है कि हाँ मैं इसका दोस्त हूँ, इनका नाम नंदिनी है, आज इनका बर्थडे था, लेकिन ये पता नहीं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो पुलिस वाले कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं। अब नंदिनी का भी कोई स्टेटमेंट नहीं लिया गया, हालत ख़राब है। अब पुलिस इंतज़ार कर रही है कि शायद वो थोड़ी बेहतर हो तो आगे कुछ बता सके, लेकिन ये इंतज़ार ख़त्म हो गया, इसलिए कि कुछ देर के बाद नंदिनी ने दम तोड़ दिया। अब नंदिनी की मौत हो गई। जब मौत हुई तो पुलिस ने अब अस्पताल में देखना शुरू किया और पूछना शुरू किया कि ये वेत्रिमारन जो जिसको बुलाया गया था, जिसका नंदिनी ने नंबर दिया था, वो कहाँ है। तो चारों तरफ देखा गया, तो फिर स्टाफ से पूछा गया तो पता चला कि साहब जब अब वो आया था, जब आप लोग थे, तो वो 2-4 मिनट तो रुका, उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। अब पुलिस परेशान, पुलिस ने वेत्रिमारन के मोबाइल पे दोबारा कॉल किया जिससे बुलाया था, वो स्विच ऑफ। पुलिस को लगा कि ये कैसे हो सकता है कि एक मरती हुई लड़की आखिरी वक्त में अपने एक दोस्त का नंबर दे रही है और कह रही है कि यही है सब कुछ, और वो उसको मरता हुआ छोड़कर अस्पताल से भाग गया। खैर पुलिस को लगा कि हो सकता है बहुत करीबी दोस्त ना हो, कुछ और काम हो, आजकल दुनियादारी में बाकी रिश्ते नाते तो पीछे रह जाते हैं। तो पुलिस ने फिर भी उनके परिवार को नंदिनी के इन्फॉर्म किया, परिवार वाले आए, उसके बाद बॉडी ले गए, अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई, जो चश्मदीद था, दोनों पैर हाथ में जंजीरें बंधी थी, आंखों पर पट्टी थी, तो उससे साफ था कि नंदिनी को जिंदा जलाया गया, यानी कि एक मर्डर का केस है। पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज किया, तफ्तीश शुरू की। अब तफ्तीश शुरू करने के बाद पुलिस की नज़र में पहली जो चीज़ थी वो वही वेत्रिमारन था, क्योंकि नंदिनी ने आखिरी वक्त में उसका नाम दिया था। अब उसका मोबाइल स्विच ऑफ, लेकिन फ़ोन नंबर था। पुलिस ने कॉल डिटेल निकाले, लोकेशन निकाला, और काफ़ी फिर इस दौरान में पुलिस की एक दूसरी टीम नंदिनी के तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। तो उन सब से पूछताछ करने के दौरान पुलिस को एक कहानी पता चलती है। इधर वेत्रिमारन का मोबाइल स्विच ऑफ, लेकिन लोकेशन है, एक पुलिस की टीम उसको ढूंढ रही है। थोड़ी मेहनत के बाद वेत्रिमारन हाथ आ जाता है। इधर नंदिनी के दोस्त और बाकी लोग कहानी बता चुके थे। अब उधर वेत्रिमारन और इधर कहानी, इन दोनों को जब पुलिस मिलाती है तो फिर एक पूरी नई कहानी तैयार होती है। कहानी नंदिनी की मौत की, कहानी नंदिनी के मौत के पीछे की वजह की। और इस कहानी की शुरुआत हुई थी मदुरई से, चेन्नई से दूर बहुत। तब नंदिनी मदुरई के गर्ल्स स्कूल में पढ़ा करती थी, और उसी स्कूल में एक लड़की पढ़ा करती थी, उसका नाम था गुरुगेश्वरी। गुरुगेश्वरी और नंदिनी एक ही क्लास में थे, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। स्कूल की ये दोस्ती, फिर दोनों ने जब 12th किया तो दोस्ती इतनी गहरी थी, उन्होंने कहा कि हम कॉलेज भी साथ जाएंगे। अब दोनों ने एक ही कॉलेज चुना, कॉलेज में भी दोनों एक साथ रहे। इनकी दोस्ती लंबी चली, दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे। पर धीरे धीरे जब वक्त बीता तो नंदिनी को पता चला कि गुरुगेश्वरी में कुछ इश्यूज़ हैं, और वो सबसे खुलकर बात नहीं करती, लेकिन नंदिनी उसकी बहुत क्लोज दोस्त थी। तो उसने उससे पूछा क्या है तुम्हारी, मतलब तुम झिझकती भी हो, बहुत सारी चीज़ें खुल के रहती हो, लेकिन लगता नहीं कि खुल के हो। तब गुरुगेश्वरी नंदिनी को बताती है कि असल में मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। ट्रांसजेंडर जिसको आजकल हम लोग संवैधानिक भाषा में किन्नर भी बोलते हैं, मतलब कोई ऐसा, किन्नर 2 तरह के होते हैं, एक मेल भी एक फीमेल भी, महिला भी और पुरुष भी।
तो एक ऐसी लड़की जो पैदा तो लड़की हुई है, लेकिन उसके अंदर के जो सारे हार्मोन्स कहें, हाव भाव कहें, भावनाएं कहें, जज्बात कहें, वो लड़कों वाले हैं। जैसे कई ऐसे लड़के पैदा होते हैं जिनके हाव भाव, उनकी ख्वाहिशें, उनकी भावनाएं, उनके हार्मोन्स वो सारे लड़की वाले होते हैं। तो गुरुगेश्वरी ने कहा कि वो है तो लड़की, लेकिन वो एक ट्रांसजेंडर है, मतलब उसके अंदर लड़कों वाली सारी चीज़ें हैं। तो नन्ही ने कहा कि इसमें छुपाने की क्या बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। गुरुगेश्वरी बहुत खुश हो गई। फिर उसने कहा हमारे ग्रुप में बहुत सारे दोस्त हैं, उनको तुमको खुलकर बात करनी चाहिए। गुरुगेश्वरी ने अपने ग्रुप के सारे दोस्तों से बात की, लेकिन जब उन दोस्तों को पता चला तो धीरे धीरे उन दोस्तों ने उससे दूरियां बनानी शुरू कर दी। इकलौती नंदिनी थी जो गुरुगेश्वरी की इस सच्चाई को जानने के बावजूद उसके करीब रही और उसकी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं आया। इस दौरान में दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, दोनों अच्छी पढ़ाई की थी, अच्छी नौकरी मिली। नंदी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई, गुरुगेश्वरी एक आईटी कंपनी में ज्वाइन कर लिया। फिर एक रोज़ उसने नंदिनी से कहा कि मैं चूँकि ट्रांसजेंडर एक किन्नर हूँ, तो मैं ऑपरेशन कराना चाहता हूँ और उस ऑपरेशन के बाद मैं पूरी तरह से एक मर्द की तरह अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। अभी तक वो गर्ल्स स्कूल और वहाँ पे वो एक लड़की वाले टाइप में रहती थी, और दोनों नंदिनी और वो एक तरह से लड़की में दोस्ती थी। नंदिनी ने कहा कि अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो तुम बेशक कराओ। इसके बाद गुरुगेश्वरी ने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन के बाद अब वो गुरुगेश्वरी से बेत्री मारन बन गई। बचपन की दोस्त गुरुगेश्वरी बड़े होने के बाद लड़के के रूप में अब उसने अपना नाम बदलकर बेत्री मारन रख लिया। नन्ही को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उसके बाद भी दोनों की दोस्ती चलती रही, लेकिन बीच बीच में लड़ाई झगड़ा भी होता। इसी दौरान में 2023 आ गया। अब दोनों सेटल हैं, नौकरी कर रहे हैं। बेत्री मारन कहीं ना कहीं नंदिनी को लेकर एक तरह से उसके दिल में बहुत कुछ था। उसे लगता था कि वो नंदिनी से प्यार करता है। उसे ये भी लगता था कि अब उसने ऑपरेशन करा लिया है और वो एक लड़की से लड़का बन चुका है, तो नन्ही उसके लिए एक बहुत बेस्ट लड़की होगी शादी के लिए। तो धीरे धीरे करके उसने एक रोज़ नन्ही से अपने दिल की बात कह दी। नन्ही को ये बात बड़ी बुरी लगी। उसने कहा देखो हम बचपन से दोस्त हैं, मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। एक तो ये उम्र का एक बड़ा हिस्सा हम दोनों ने लड़कियों के साथ ही तरह ही गुजारी, क्योंकि तुम गुरुगेश्वरी थी। अब इस मोड़ पर आकर तुमने ये जो भी किया, और मैं तुम्हारे फैसले से वो थी कि तुम जो करना चाहो, जिससे तुम्हें खुशी मिले, तुम लड़की से लड़का बन जाओ, लेकिन मेरी इस दोस्ती को या इन चीज़ों को तुम उस एंगल से मत देखो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब ये बात बेत्री मारन को बड़ी बुरी लगी। इसी बीच में बेत्री मारन ने कई बार देखा कि वो किसी और लड़के से बात कर रही है, हंस कर बात कर रही है, उसके मोबाइल में और भी कई नंबर हैं, व्हाट्सअप चैट कर रही है एक दोस्त की तरह। बेत्री मारन को लगा कि ये बहुत बुरा कर रही है, क्योंकि नंदिनी सिर्फ मेरी है, वही एक तरफा इश्क का जुनून। उसने फिर नन्ही से एक दो बार और कहा कि देख लो हम दोनों की ज़िंदगी अच्छी निभेगी। नन्ही ने साफ मना कर दिया। इसी मना करने की वजह से दोनों के बीच में बातचीत बंद थी, और ये बात थी अक्टूबर-नवंबर की। लंबे वक्त तक बातचीत बंद रही। ऑपरेशन कराया था गुरुगेश्वरी ने जाकर बेंगलुरु में, और बेंगलुरु में ही वो नौकरी कर रहा था। नंदिनी चेन्नई में नौकरी कर रही थी। तो अक्टूबर-नवंबर में फिर उसने इस टॉपिक को छेड़ा और दोनों में झगड़ा हो गया, बातचीत बंद हो गई। इसी दौरान में 23 दिसंबर को काफ़ी लंबे टाइम के बाद बेत्री मारन ने नंदिनी को फ़ोन किया। उसने कहा चलो पुरानी बातों को छोड़ते हैं, नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, तुम्हारे फैसले से मैं सहमत हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी, लेकिन हमारी दोस्ती तो कायम है। तो इसी दोस्ती के नाम तुम्हारा बर्थडे साथ सेलिब्रेट करेंगे, और इस बार मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ गिफ्ट दूंगा। ये कॉल उसने 23 दिसंबर को किया, और 24 दिसंबर को वो सरप्राइज़ गिफ्ट यही था जो मैंने आपको शुरुआत में बताई। आँखों पे पट्टी, दोनों हाथों में चेन ताले, पैर में चेन ताले, और उसके बाद नंदिनी को जिंदा जलाना, ये उसका सरप्राइज़ गिफ्ट था।
वेत्रिमारन पुलिस के कब्जे में है, फिलहाल पुलिस की इस कस्टडी में है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और बाकी तमाम चीज़ें सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। तो ये थी एक सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट की कहानी। कैसे कैसे लोग इस दुनिया में होते हैं। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज नेहा सली इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नेहा। और ये जो भेजा है जो नाम भेजा है शायद कुछ कन्फ्यूज़न हो गया, पन्ने फट गए हैं। तो नेहा सली हैप्पी बर्थडे। और इनके जो फादर हैं, बल्कि शैला सली, उन्होंने भेजा है, सॉरी इतना टाइम ले लिया। दक्ष सुहानिया, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दक्ष। और ये भेजा है आर्थ ने। साथ ही किरण लखोटिया का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे किरण। और ये सुनील कुमार ने भेजा है, अबोहर से है ये। इश्मीत सिंह का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे इश्मीत। और ये भेजा है इनकी मम्मी शीतल कौर जी ने, बेल्जियम से। और शीतल कौर जी की एक और शायद भांजी या भतीजी मेहर सिंह, इनका भी बर्थडे है। तो इश्मित और मेहर, आप दोनों को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। अंशु कुमारी तेतरी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अंशु। और ये भेजा है शिशु कुमार ने। साथ ही खुशी चौहान का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे खुशी। और महक चौहान ने भेजा है, क्या खूबसूरत नाम है देखिए। खुशी का बर्थडे है और विश किया है उनको महक ने, एक तरफ खुशी एक तरफ महक, बहुत ही खूबसूरत नाम दोनों के। टीटू सिंह का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे टीटू। और ये भेजा है रूपक कुमार सिंह ने। साथ ही धान सिंह आर राजपूत, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे धन सिंह जी आपको। स्वरूप राम जी खादर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे स्वरूप राम जी, बल्कि खादर। और ये भेजा है टेगा राम चौधरी ने। साथ ही मोनिका, इनका भी बर्थडे है, बल्कि 23 को था। और ये मोहित हुडा साहब ने भेजा, ये नाराज़ भी हो गए, मैंने बताया था 23 को हम लोग थे नहीं, पिकनिक मनाने चले गए थे। तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मोनिका जी। साथ ही संगीता राठौर, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे संगीता जी। और ये भेजा ताराचंद जी ने, ताराचंदा ने। संदीप कालियाल, इनका भी बर्थडे कल था, बल्कि 25 को, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे संदीप। और ये भेजा है दीपक कालियाल ने, थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए भी। साथ ही आज रीटा मेंडोंजा और शोन मेंडोंजा, इन दोनों की एनिवर्सरी है और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और 20 दिसंबर को शोन मेंडोंजा का बर्थडे भी था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। ये दोनों इस वक्त लीस्ट लंदन में हैं। इसके अलावा मनीषा पाल ने एक मेल लिखा है आज, और इन्होंने पूछा है कि मुझे क्या करना चाहिए। शॉर्ट में आपको कहानी सुनाता हूँ। ये एक बस में जा रही थी, अपने बच्चे को लेने के लिए स्कूल से लेकर बल्कि लौट रही थी। तो उसी बस में अचानक जहाँ ये बैठी हूँ उसके बराबर में एक लड़का बैठा हुआ था, हुडी वुडी पहनकर। और जब बस चली तो अचानक उन्हें बड़ी तेज़ बदबू आई। उन्होंने देखा आगे एक और कोई महिला बैठी हुई है, महसूस किया कि उनको भी वैसी प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी तेज़ बदबू ऐसी लगी हुई कोई सड़ी हुई बहुत सारी कोई चीज़ लेकर बैठा हुआ है। तो जब बर्दाश्त नहीं हुआ मनीषा पाल जी को, तो उन्होंने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारे बैग में क्या, मतलब कहाँ जा रहे हो तुम? तो उसने कहा अगले स्टॉप पे शायद उतर जाऊँगा। तो उन्होंने उससे पूछा कि ये बदबू, तो उसने कहा कि शायद बस में कोई चूहा मर गया होगा। तो हैरानी की बात हुई कि बस में चूहा कैसे मर सकता है। खैर इसके बाद वो लड़का अगले स्टॉप पर उतर गया और उसके उतरते ही वो बदबू खत्म हो गई। अब मनीषा पाल जी का ये कहना है कि जब वो बैठा हुआ था तो उस बैग में कोई ऐसी चीज़ थी जिससे वो बदबू आ रही थी। अब वो पता नहीं कोई सड़ा हुआ मांस या क्या, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा वो उतर गया, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे क्या उससे डायरेक्ट पूछना चाहिए था कि इस बैग में क्या लेकर जा रहे हो या और क्या, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था। तो मनीषा जी बड़ा सिंपल सा था, बस में बैठी थी, उस बस में पक्का 2 लोग और होंगे, एक कंडक्टर एक ड्राइवर। तो आप सिर्फ धीरे से, ये भी ना बताते हुए कि आपको कोई एतराज़ है, अपनी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए आप कंडक्टर को बोल सकती थी कि एक शख्स इस बैग में है और बैग से कुछ बड़ी अजीब सी बदबू आ रही है, मालूम नहीं क्या है, या तो आप तलाशी लीजिए या फिर आगे कहीं भी पुलिस रास्ते में देखे तो बस को रुकवा कर तलाशी ले लीजिए। तो उससे आपको भी कोई आँच नहीं आती और काम भी हो जाता। तो ऐसे सिचुएशन जब भी आए, कई बार होता है, खुद हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है,
हाँ, जहाँ आपको कोई लोकल, जैसे आप गुजर रहे हैं, पुलिस वाला दिखे फ़ौरन रुक जाइए। बस है तब तो फिर कंडक्टर भी है और बस ड्राइवर भी है, उससे भी आप बोल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मेल किया था, जो कहानी पुनर्जन्म की सुनाई थी मैंने, उसमें यह था कि क्या उस बच्चे ने, टीटू ने कातिल को अपने पकड़वाया था, तो उसको जो कातिल का चेहरा था वो थोड़ा बहुत बता तो रहा था, लेकिन उसके बयान के आधार पर कातिल तक पुलिस नहीं पहुंची और ना ही उस केस को उतनी सीरियसली खोला गया। तो बेशक उसको अपने पुराने जन्म की बात याद थी, लेकिन वो अपने उस दौर के कातिल को पकड़वा नहीं पाया। ये केस आज भी अनसॉल्व है, जो मर्डर हुआ था। एंड थैंक यू प्रोफेसर सुनील वर्मा जी, ये न्यूयॉर्क से हैं और वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और आपके इस प्यार भरे मेल के लिए पक्का न्यूयॉर्क कभी आने का मौका मिला तो ज़रूर आपसे मिलूँगा, और कभी आप इंडिया आएँ तो ज़रूर बताइएगा, और आपके इस प्यार के लिए मैं बड़ा आभारी भी हूँ। साथ ही राजू अरोड़ा, थैंक यू सो मच राजू भाई, आपका भी। तो आज का